दिल्ली का जंतर मंतर, जहां वर्षों से देश के बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज गूंजती रही है, लेकिन आज की जो तस्वीर यहां दिखाई दी वो अपने आप में बेहद अलग थी। एक तरफ आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज और दूसरी तरफ उसी आंदोलन के बीच गूंजता हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, यानी आंदोलन भी, आस्था भी और अपनी मांग के लिए भगवान को साक्षी मानकर आगे बढ़ने का संकल्प। नमस्कार, मैं हूं पूजा जैन और आप देख रहे हैं जेपीजे लाइव। आज जंतर मंतर पर शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। पहला दिन था। आपको मैं बता दूं, इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र था। जंतर मंतर पर मैंने इससे पहले कई तरह के प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन किसी आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच इस तरह सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होता देखना निश्चित तौर पर एक अलग और चर्चा का विषय है। इस आंदोलन में सिर्फ एक उम्र या एक वर्ग के लोग नहीं दिखाई दिए, युवा थे, छात्र थे, बच्चे और परिवार भी दिखाई दिए। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोग अपनी बात रखने के लिए वहां मौजूद थे। इन लोगों की मांग क्या है? आपको बता दें, इनका कहना है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और मेरिट तथा समान अवसर के आधार पर व्यवस्था पर फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। अब इस मांग से आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन लोकतंत्र में किसी मांग को सुनना और उस पर बहस करना उतना ही जरूरी है जितना और विषय पर आप कर सकते हैं। और आज इस आंदोलन ने एक और संदेश देने की कोशिश की कि आंदोलन सिर्फ नारे और पोस्टर से नहीं, आस्था के साथ भी अपनी बात रखी जा सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ जो है प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सामने रखी, भगवान को साक्षी मानकर अपनी आवाज को देश तक पहुंचाने के इरादे से। लेकिन इसके बाद तस्वीरें बिल्कुल बदलती हुई नजर आई। आप ये देखिए, मेरे पास मौजूद वीडियो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कुछ दृश्यों में पुलिस प्रदर्शनकारियों को बसों में ले जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए दोस्तों, जिस बस में प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके लेके जा रही थी पुलिस, उस बस को रोक दिया गया है और कुछ प्रोटेस्टर्स बस के ऊपर चढ़ गए हैं और वहां पे भारत का झंडा लहराया जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है तो उसके साथ प्रशासन का रवैया कैसा होना चाहिए? कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदर्शन करना भी लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है। और इन दोनों के बीच जो आज गर्मा गर्मी दिखाई दी, संतुलन बनाना बहुत जरूरी था और ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। आज जंतर मंतर से उठी आवाज सिर्फ आरक्षण के समर्थन या विरोध की आवाज नहीं है, यह उस बड़े सवाल की आवाज है जो वर्षों से लोगों के जहन में दबा हुआ है। क्या देश में आरक्षण व्यवस्था पर एक बार फिर खुलकर बिना राजनीतिक दबाव के राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए? क्या समय आ गया है कि आरक्षण के मौजूदा मॉडल की समीक्षा की जाए? क्या आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को नए तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए? क्या मेरिट और समान अवसर के सवाल पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी? क्योंकि आज यहाँ सिर्फ लोग नहीं खड़े दिखाई दिए, यहाँ बड़ी संख्या में युवा दिखाई दिए। और जब युवा किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरता है तो उस आवाज को सिर्फ दबाने से नहीं, सुना और समझा जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार से भी यही सवाल रखना चाहूंगी। आज देश का एक वर्ग आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सामने आ रहा है, तो क्या इस मुद्दे पर एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद नहीं होना चाहिए? क्योंकि आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह करोड़ों लोगों के भविष्य, शिक्षा, रोजगार और अवसर से जुड़ा सवाल है। इसलिए फैसला नारे से नहीं, तथ्यों, संविधान, सामाजिक न्याय और देश हित को सामने रखकर होना चाहिए। और आज जंतर मंतर की तस्वीरों में एक बेहद अलग चीज नजर आई। नारे भी थे, मांग भी थी, लेकिन साथ में हनुमान चालीसा की गूंज भी थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने अपनी आवाज के साथ अपनी आस्था को भी सामने रखा।
अब देखना ये होगा कि जंतर मंतर से उठी ये आवाज क्या सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी या फिर दिल्ली सरकार से निकलकर देश की राजनीति और नीति निर्माताओं के दरवाजे तक पहुंचेगी। आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं पूजा जैन और आप देख रहे हैं जेपीजे लाइव। आवाज आपकी है, सवाल देश का है और जवाब लोकतंत्र को देना है।